राधे 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 राधे। आज हम मित्रों चर्चा करेंगे एक नए पैराग्राफ के ऊपर। हमारा पैराग्राफ है कारकांश कुंडली। कारकांश कुंडली का जो है ज्योतिष में सर्वोपरि महत्व है, क्योंकि जो है यह मूल कारक ग्रह की जो है कुंडली होती है। आत्मकारक ग्रह, आत्मकारक ग्रह वह होता है जो सभी ग्रहों में सर्वांश अधिक जो है तो प्रभावी होता है, जिसके अंश सबसे अधिक होते हैं। अंश अगर सम हो किसी दो ग्रह के, तो जो है कलाओं के ऊपर विचार करना चाहिए। कलाओं की समता पर विकला के ऊपर विचार करना चाहिए। अगर यह भी सब सम हो तो फिर जो है हमें षड वर्ग का सहारा लेकर के उसमें जो सबसे बली है ग्रह, उस ग्रह को जो है आत्मकारक ग्रह मानना चाहिए। अर्थात वह आत्मकारक ग्रह नवमांश कुंडली में जिस राशि में स्थित होगा, उस राशि को जो है लग्न मान करके हम कुंडली बनाएंगे और नवमांश में जो ग्रह जहां जहां जिस जिस राशि में स्थित होंगे उस राशि में जो है उनको स्थापित कर देंगे। फिर हमारी कारकांश कुंडली तैयार हो जाएगी। तो आत्मकारक, अमात्यकारक, भ्रातृकारक, पुत्रकारक, जातिकारक, इन सब कुंडलियों में सर्वोपरि प्रभावी कुंडली सर्वाधिकार जातक के ऊपर आत्मकारक का होता है, आत्मकारक का प्रभाव होता है। इसी के द्वारा तैयार कुंडली को जो है कारकांश कुंडली कहते हैं। ये मूल कारकांश कुंडली हो गई। अब यह कारकांश कुंडली यदि जो है मेष लग्न से तैयार होती है, तो ऐसे जातक के जीवन में मूसा, बिलार आदि का जो है तो दुख होता है। इनके द्वारा जो है क्षति पहुंचती। किंतु जो है यदि उसमें किसी शुभ ग्रह का योग हो, शुभ ग्रह की स्थिति हो, तो इन्हीं से जो है इसको सुख भी प्राप्त होगा। यदि वृषांश में स्थित हो, वृष अर्थात वृष लग्न से कुंडली का निर्माण हो कारकांश का, जो चतुष्पद जानवरों का भय होगा। आज हम चतुष्पद के रूप में जो है वाहन को भी समझ सकते हैं। और शुभ योग होने में शुभ फल की प्राप्ति होगी। इसी तरह से मिथुन और कन्या की यदि कुंडली होगी, तो खुजली का रोग होगा। वह जातक खुजली से परेशान रहेगा। हाँ, शुभ योग होने से खुजली कुछ काल के बाद ठीक हो जाएगी। कारकांश यदि जो है कर्क का हो, तो जल से कष्ट होगा, जल से भय होगा, कुष्ठ आदि रोग की स्थिति होगी। और शुभ योग से ये सब ठीक हो जाएंगे। यदि सिंहांश का हो तो खाज का भय होगा। और शुभ योग होने से वह भी जो है तो ठीक होगा, विपरीत फल की प्राप्ति होगी। कन्या की चर्चा हमने जो है कर ही दी है। बस कन्या में एक बात रह गई है। यदि कारकांश कुंडली का निर्माण कन्या से हो, कन्या राशि से हो, तो ऐसे जातक को जो है अग्नि दोष भी होता है। उससे भी जो है कष्ट की संभावनाएं होती है। उसे सावधानी रखनी चाहिए। शुभ योग में वह बचेगा इनसे। और अगर जो है तुला से कारकांश कुंडली का निर्माण होता है, तो ऐसा जातक जो है व्यापारी होगा। व्यापार में उसकी जो है संलग्नता सर्वोपरि होगी। क्रय विक्रय के कार्यों में जो है वह कुशल होगा, चतुर होगा, पटु होगा।
और यदि जो है वृश्चिक का कारकांश हो तो सर्प भय, और माता के स्तन में जो है कष्ट की संभावनाएं होंगी। धनु का कारकांश हो तो वाहन या किसी ऊंचे जगह से जो है तो गिरने का भय होगा, और ऐसे व्यक्ति का जो है वस्तु संग्रही स्वभाव होगा। और यदि मकर का कारकांश हो तो ऐसा जातक समुद्र से उत्पन्न वस्तु जैसे शंख, मोती, मूंगा, मछली या पक्षी के माध्यम से दैव योग से जीविका जो है तो प्राप्त करेगा, इनसे जो है तो लाभ प्राप्त करेगा। और यदि कुंभ का कारकांश हो तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक स्थलों का निर्माण कराएगा, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाएगा, धार्मिक होगा और उसी के माध्यम से जो है यश की प्राप्ति करेगा। यदि मीन का नवमांश हो तो ऐसा व्यक्ति संसार में रहते हुए भी संसार से जो है अनासक्त रहेगा, अर्थात मोक्ष का भागी होगा, मोक्ष प्राप्त करेगा। तो आज मित्रों हमने जो है ये कारकांश लग्न की चर्चा की है। अब कारकांश कुंडली में ग्रह योगों की, ग्रह स्थिति की, इसकी चर्चा जो है अन्य वीडियो पर जो है हम करेंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री राधे। मैं आशा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और आप सबके जीवन में आनंद होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे।